वेलकम टू मिशन योगेंद्र स्टडी। जैसा कि एनसीईआरटी की 10वीं कक्षा की भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इसका अध्याय को अपन देखेंगे। बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ये अध्याय बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जैसा कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी, है ना, कि क्या ठीक है, क्या बुरा है, क्या हमारे साथ हो रहा है और क्यों हो रहा है और कौन कर रहे हैं। तो ये सोच अपनी बदलने लगी, क्योंकि दिक्कत सहते सहते ही दिक्कत झेलना आने लगता है। तो वे कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है। तो यह भावना बदल गई, इनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। जैसे राष्ट्रीय तिरंगा झंडा, जैसे अपना लगाव उत्पन्न होता है अपने दिल में कि हम इंडियन हैं, है ना, अपना ध्वज के प्रति, है ना, स्वतंत्रता के प्रति। और जैसे गणतंत्र दिवस में अपन जब भी झंडा जन गण मन गाते हैं तो बहुत ही आनंद फीलिंग आती, बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलता है जब भी ये गाना सुनते हैं अपन, ठीक है ना। ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐसे गाना सुनने में बहुत ही प्रेरणा मिलती है अपन को। तो नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने एक संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज़्यादातर देश में इसी नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। ऐसा नहीं कि एकदम से चीज़ें बदल जाती हैं, है ना, धीरे धीरे कोई प्रोसेस चलती रहती है, वो कोई फिर उसका एंड होता है, फिर ये दूसरा प्रोसेस निकल के आता है। तो आइए देखिए कि हमारे देश में ये चेतना किस तरह पैदा हुई, है ना, कि किस किस तरीके से, कि व्यक्तियों को कैसे कहा गया, पूछा गया, देखा गया, या चीज़ें उनके ऊपर से गुजरी तब उनको समझ में आया। तो कैसे हुआ अपन जान लेते हैं इसको। तो वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। उपनिवेशवाद यानी कि किसी दूसरे के क्षेत्र पर अपना आर्थिक दबदबा और राजनीतिक दबदबा मतलब दिखाना एक शक्ति द्वारा, तो इसे कहते हैं उपनिवेश काल, ठीक है। जैसा कि भारत पे यूरोपियों ने अपना दबदबा जमा लिया था 2-2.5 साल के लिए, जिससे कि अपनी इकोनॉमी और पॉलिटिकल पे अपना पावर बनाए हुए थे। तो उपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे, है ना, कि भैया प्रॉब्लम तुम्हारी अलग है, हमारी अलग है, लेकिन मकसद एक ही है। तो सब हिंदुस्तान वालों का मकसद एक ही था कि, है ना, कि आज़ादी मिलनी चाहिए। किसी को कुछ आज़ादी चाहिए थी, किसी को कुछ, मतलब आज़ादी में भिन्नता थी, पर लेकिन आज़ादी सबको चाहिए थी, अलग अलग प्रकार की जो भी थी। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों के एक दूसरे से बांध दिया था। यानी कि भाई दिक्कत वाला ही दिक्कत वाले को समझता है। इसका मतलब ये निकल के आया यहाँ पर कि भाई तुम्हें भी दिक्कत है, हमें भी दिक्कत है, चलो तो फिर मिलकर साथ चलते हैं और आगे कदम बढ़ाते हैं, कदम पे कदम मिलाकर। तो देखते हैं इस प्रोसेस को कि कैसे अपन को लड़ना, झेलना और इसको समझकर चलना है। तो लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम थी, लेकिन मकसद एक ही था कि स्वतंत्रता चाहिए। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। यानी कि वही चीज़ बताया है कि मायने अलग अलग थे। किसी को किसी प्रकार की स्वतंत्रता चाहिए थी और किसी को और किसी प्रकार की स्वतंत्रता चाहिए थी। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा कर दिया। यानी कि सभी जनता को इकट्ठा किया कि भाई सबकी प्रॉब्लम है, तो एक साथ जाकर अपन को इसके प्रति संघर्ष करना पड़ेगा अपन को। तो ऐसे संघर्ष के लिए सबको इकट्ठा किया और एक आंदोलन खड़ा कर दिया महात्मा गांधी जी ने, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ अध्यक्ष अधिकारी जो भी बोल सकें अपन। परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी नहीं थे, यानी कि आपसी मतभेद भी थे कुछ न कुछ। पहले ही एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था, जैसा कि आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा। ये शुरुआती टाइम पे ये अध्ययन दिया हुआ है। तो वहाँ आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक
की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन और सवर्णावज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए और इस आंदोलन से विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी। तो ये था अपना शुरुआती था। इसके और भी लेक्चर बनाऊंगा तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही चैप्टर मज़ेदार होने वाला और समझ में भी आने वाला है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे बहुत ही अच्छे वीडियो आपको प्रदान किए जाएंगे। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।